क्या आपके भी घर में मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं? आप अपने शौहर के साथ लड़ते हो या आपके शौहर आपके साथ लड़ते हैं? तो चलिए चलते हैं व्लॉग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हो गई है सुबह की रोटियाँ, नाश्ता वगैरह बन चुका है, लेकिन ये जो मेरा तवा था वो बहुत ज़्यादा काला हो रखा है। आपको पता होगा अगर आप मेरे शॉर्ट्स पे रहते हो कंटिन्यू। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं क्लीन करने की ना बहुत दिन से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा करके इसका जो कालापन है वो छूट रहा है। तो यहाँ पर मैं बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स भी यूज़ कर रही हूँ और आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो चलिए चलते हैं व्लॉग की तरफ। इसको ना क्लीन करने के लिए मैंने एक स्टोव पर ना इसको जला रही हूँ ताकि इसकी चिकनाई पूरी जल करना। ये जो काला है ना, ये चिकनाई के वजह से ही बना है। तो चिकनाई को हम शायद जला देंगे तो इसके ऊपर का जो डस्ट बन के जो कालापन है ना निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर एक वॉलपेपर भी लगाई हूँ और वुडन का एक हमने इस तरह से हवा से ना मेरा चूल्हा जो है बुझ जाता था, तो यहाँ पर हमने वुडन का एक ऐसे लगाया है। क्या बोलूँ, अभी वुडन का प्लाईवुड का एक ये है पीस है। तो मुझे लग रहा था कि यहाँ वहाँ पर आग ना लग जाए, मतलब वॉलपेपर को थोड़ा भी लगेगा तो वो कट होने लगेगा। तो एहतियात करते करते मैंने ना इस एल्यूमिनियम को तवे को ना अच्छे से जला लिया है। फिर गर्म रहते ही मैंने एक चाकू लेकर ना उसको अच्छे से खुरेच रही हूँ। इससे ना सारी जली हुई चिकनाई ना आप देख सकते हो कितने अच्छे से निकल रही हो और अंदर का जो एल्यूमिनियम है वो नज़र आना शुरू हो गया है। इसी तरीके से ना अगर आपके भी चूल्हे वगैरह तवे वगैरह जले हैं, काले हुए हैं, तो इस तरीके से आप जलाकर उसे निकाल सकते हो। और मैं आपको बोलती हूँ कि एक टाइम में नहीं जाता, 2 to 3 टाइम्स आपको इसको वॉश करना होगा, तब जाकर ये ना आपका तवा इंशाल्लाह पहले जैसे हो सकता है। तो एक बार में मेरा इतना क्लीन हो गया था तो मुझे अच्छा लग रहा था, सेटिस्फाइड थी मैं इस चीज़ से। और चिकनाई होती है इसके ऊपर, तो जला दिया तो वो रस्ट के तौर पर निकल के चली जाती है। तो इस तरह ना मैं इस तवे को नया भी फेंक कर नया भी ला सकती थी, लेकिन हमें ना हम लेडीज़ को ये चीज़ को लेकर चलना है कि जो चीज़ हम अपने हाथ से अच्छे से उसको मैनेज कर सकते हैं तो हम क्यों नया लें। इसको हम 2-3 बार अच्छे से रगड़ कर धोएंगे तो ये यूज़ करने के लायक हो जाएगी। इससे आपके पैसे भी बर्बाद नहीं होंगे एक तो, और हस्बैंड को भी आपकी किरकिरी नहीं रहेगी कि नया दिला दो। कभी कभी हम ऐसे करते हैं कि अननेसेसरी चीज़ों के लिए ना हस्बैंड के साथ लड़ने लगते हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी मैं आपसे ये नहीं कर रही हूँ कि वाइफ्स लोग ही अपने हस्बैंड के साथ लड़ते हैं या लेडीज़ की ही ज़ुबान बदज़ुबान होती है। लेकिन जब भी हस्बैंड बाहर से आते हैं तो बहुत सारे दुनियावी झमेलों में से निकल कर आए होते हैं और घर में रिलैक्स के लिए आते हैं, तब हम उनको जो है कुछ बात बोलते हैं, अच्छी बात हो तब भी उनको जो है ये बात इरिटेट करने लगती है। तो जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी आप उनसे कहना चाहते हो या मनवाना चाहते हो या कुछ ख़रीदना चाहते हो, तो उनके रिलैक्स मूड का इंतज़ार करें। उनका जो मूड अच्छा होता है ना तब बताएं। आप कभी कभी कोई बोलता है कि हम ही क्यों इतना ये करें, लेकिन क्योंकि हम जब अपने घर में रहकर इतने आज़ाइश हैं, इतना खाना पीना सब हमारे हस्बैंड हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। बेशक अल्लाह ताला हमें देता है, बट वो हमारे लिए ज़रिया है। तो उनकी कुछ चीज़ों को इग्नोर करते हुए चलें, उनके गुस्से को इग्नोर करते हुए चलें। मैं ये नहीं कहती कि लेडीज़ लोग को ना बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है या ऐसा कुछ नहीं होता। हमें सिर्फ थोड़ी देर खामोश रहना होता है। जब भी आपके हस्बैंड आपसे कुछ बोल रहे हो, कुछ चिल्ला भी रहे हो, कुछ गुस्सा भी कर रहे हो, तब आपको ना अपने आप को खामोश कर लेना चाहिए, बिल्कुल साइलेंट कर लेना चाहिए। क्योंकि ना उनका गुस्सा थोड़ी देर का रहता है और हम जब उनको फिर आकर जवाब देते हैं या कुछ अपना सही पॉइंट ऑफ व्यू ही आप उनको बताते रहते हैं, उनको लगता है कि हम उनसे बदजुबानी कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त पर ना हमें अपने आप को खामोश कर लेना चाहिए और उसके बाद जब आपके हस्बैंड का मूड अच्छा होगा, वो खुद से आकर आपसे सॉरी कहेंगे या आपकी बात जो भी बात वो गुस्से में नहीं मान रहे थे उस बात को जल्दी से मान लेंगे। तो यहाँ पर क्विकली मैं आपको बता देती हूँ, मैं एक सोल्यूशन रेडी कर रही थी। मेरा जो इलेक्ट्रिक बॉक्स है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, तो यहाँ पर इसमें मैंने बहुत अच्छा ये नुस्खा है, आप भी अपने घर में ट्राई करें। अगर आपकी चीज़ें इस तरीके से कुछ चिकनाई गंदगी
हो चुके हैं, किसी भी तरह की चिकनाई गंदगी इससे ना दूर हो जाएगी। इसमें मैंने पानी डाला है, विनेगर डाला है, खाने का सोडा डाला है और जो सर्फ होता है हमारा वॉशिंग पाउडर वो डाला है और नींबू डाला है और ये बन गया है हमारा एक बेहतरीन लिक्विड। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा इलेक्ट्रिक बॉक्स बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था और जैसे ही मेरा यहाँ पर स्टोव है उसी के ऊपर ना ये इलेक्ट्रिक बॉक्स है, बहुत ज़्यादा इसमें डिस्टेंस नहीं है। तो जो भी मैं छौंक लगाती हूँ, पकाती हूँ, जो भी ऑयल का चीज़ें होती हैं इसके ऊपर जाकर चिपक जाते हैं। इससे ना मेरा ये बहुत ज़्यादा जल्दी गंदा होता रहता है और मैं इसको वॉश करते रहती हूँ। लेकिन अभी मानसून के वक्त में ना मुझे डर आ रहा था क्योंकि दीवारें भी गंदी हो चुके हैं और मैं कच्चे कपड़े से पोंछने लगूँगी, कहीं इसमें इलेक्ट्रिसिटी ना आ जाए या शॉक वगैरह लगने का मुझे डर था। तो मैंने बस इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। तो आज मैं सोची मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। तो ये सोल्यूशन मैंने रेडी करके ना एक नींबू से पहले हल्का सा लगाया। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि इसमें पानी ना चला जाए, तो मैं नींबू से लगाकर एक जो जर्मन वाला कांटा होता है ना उससे रगड़ रही हूँ। और पहले मैंने नींबू से भी घसा था। ज़्यादा कांटे से घसने से ना ये इसके ऊपर का जो वॉलपेपर के जो ऊपर प्रिंट है वो निकल रहा था और ये चिकनाई देखिए कितने अच्छे से ये सारी निकल रही थी और बहुत ज़्यादा अच्छा है। बस अगर आपका वॉलपेपर ना हो, अगर आपके रियल टाइल्स वगैरह हो तो ये बहुत अच्छे से हम रगड़ करना इसको क्लीन कर सकते हैं। मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वॉलपेपर पे से निकल रहा था और यहाँ पर इलेक्ट्रिक का मुझे डर भी था कि ज़्यादा मैं यहाँ पर पानी बहा नहीं सकती थी। तो बस मेरा फिर भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्लीन हुआ है। एक बार में कोई भी चीज़ नई जैसी नहीं होती, आपको 2-3 वॉश या 2-3 बार इसको इसी पानी से आप इस तरीके से इलेक्ट्रिक बॉक्स को वगैरह पोंछेंगे ना, आपका बहुत ज़्यादा अच्छा सा क्लीन होगा। लेकिन मैं बहुत सेटिस्फाइड थी, ये क्लीन हो गया है। हम जो काम करते हैं हम उस पर सेटिस्फाइड पहले रहना चाहिए, इसके बाद ही ना हमें मोटिवेशन आती है कि हम और इसको आगे ना और अच्छे से क्लीन करें। जब हम ही सोचते हैं कि कुछ भी क्लीन नहीं हुआ ऐसा, तो जितनी हमारी हिम्मत होती है हम कर चुके होते हैं, तो नेक्स्ट टाइम ना और हमें इसे इसके ऊपर कोशिश करनी चाहिए। तो मैं बता रही थी कि हस्बैंड्स को ना वक्त जो है देना चाहिए, मतलब थोड़ी देर के बाद वही समझ जाते हैं कि हमें ना इनकी बात सुननी चाहिए। तो जब हम उनके गुस्से में बोलने लगते हैं तो उनको लगता है कि हम बदजुबानी कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स रहें, उनको भी रिलैक्स कराएं। जब उनका मूड अच्छा होता है तो अपनी बात मनवा लें, बहुत ईजी तरीका है। तो यहाँ पर देखिए चिकन आ गया था। चिकन को मैं कैसे वॉश करती हूँ आपके साथ शेयर करूँगी। चिकन को ना मैं पानी में डालकर 2 ढक्कन विनेगर में इसमें डालकर 10 मिनट या 15 मिनट रख देती हूँ। इससे जो इसकी पूरी गंदगी वगैरह होती है वो लूज़ हो जाती है। बाद में वॉश करते वक्त ना आपके हाथों से ही निकल कर चली जाती है और अच्छे से क्लीन हो जाता है चिकन। लाते ही अगर आप वॉश करने ठहरोगे ना तो जो चर्बी वगैरह होती है चिकन की नहीं खाने वाली, वो जल्दी से निकलती नहीं है। लेकिन आप जैसे विनेगर में डालकर रखोगे ना, ये जल्दी से हाथों से निकल कर क्लीन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि हमारे यहाँ पर झगड़े नहीं होते या मैं बहुत अच्छी लेडीज़ हूँ, मैं अपने शौहर के साथ कभी भी झगड़ा नहीं करती। देखिए हस्बैंड वाइफ के बीच में एक अनबन होना, एक खिचपिच होना, ये तो ज़रूरी है, इससे मोहब्बत भी बढ़ती है। लेकिन उसको एक लेवल तक ही रखने देना या उसके आगे नहीं जाना, ये बाउंड्रीज़ हमें पता होनी चाहिए कि हमें कितना तक बोलना चाहिए और कहाँ पर हमें खामोश होना चाहिए। क्योंकि होता ये है ना, जब वो कभी खुशी में रहते हैं तो हमारी हर चीज़ को बर्दाश्त कर लेते हैं। कोई हमने कड़वी बात भी कह दी तो हंसी में टाल देते हैं, लेकिन जब वो गुस्से में होते हैं तो यही जो चीज़ें, यही जो हमारी ज़बान होती है उनको बहुत ज़्यादा कड़वी लगने लगती है। जो हम हक भी बात बोल रहे हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सही भी होता है, हम जो भी उनको बोल रहे हैं वो सही होता है, फिर भी उनको गलत लगने लगती है। ये आदमियों का एक तरीका है। मैं जितना सोचती हूँ, मुझे जितना पता है उस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपका कुछ अलग सोचना है या मेरी आपको बात गलत लग रही है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं भी इससे सीखूँगी। तो उस टाइम पर ना आप उनको रिलैक्स होने दें, आप खुद भी खामोश हो जाएं। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पहले बोलती थी, जब वो बोलने लगते थे तो मैं भी उनसे मतलब बदजुबानी नहीं, मैं मेरी बात रखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करती थी। तो वहाँ पर ना हमारे बहुत ज़्यादा कलेश होते थे। तो ट्राई करेंगे जब वो खुश हैं तो उनके साथ खुश रहें, जब वो थोड़ा सा गुस्से में है या नाराज़ हैं तो उनको ना रिलैक्स फील करवाएं या आप खामोश रहें। एक तो आप खामोश रहेंगे तो उनको आधा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। हम अपनी धुन में रहते हैं, हम अपने घर के कामों में रहते हैं, हम अपने बच्चों में रहते हैं, तो हमें उनकी परेशानियों का उन्हें खुश तरीके से क्या झेल कर घर को आए हमें पता नहीं चलता। हर बार ये नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा कुछ झेल कर आए हैं। कभी कभी हस्बैंड्स लोग को या आदमियों
उन्हें लोग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जो मैटर भी नहीं रहता, गुस्सा आने की चीज़ भी नहीं रहती। लेकिन हम लेडीज़ लोग को अल्लाह ने उनके लिए बनाया है, उनके लिए एक सुकून का ज़रिया बनाया है। तो बस हम सब्र करेंगे उनकी चीज़ों को, और जब वो खुश होते हैं ना, हमें हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं या हमारी बात सुनते हैं। जो चीज़ वो गुस्से में नहीं सुनते होते, वो चीज़ हमारी जो है खुशी के वक्त में हंसी खुशी से सुनकर एग्री भी हो जाते हैं। बस इस चीज़ को लेकर चलेंगे। कभी गुस्सा है तो ऐसा फ़ैसला ना करें कि अपने मायके जाकर बैठ गए, अपने जो है बहुत सारी चीज़ें कर ली, जो बदज़ुबानी की है। वो गुस्सा है तो हम वो एक बोल रहे हैं तो हम 4 बोलने लगे, इस तरीके से बिल्कुल ना करें। और अपनी लाइफ को ना एक अच्छे से रूल पे चलाएं कि चलो, मैंने जैसे कहा कि बाउंड्रीज़ क्रॉस मत करें। जितनी आपकी बाउंड्रीज़ रहती है ना, मेरे हस्बैंड को इतना ही तक मैं बोल सकती हूँ, इसके आगे नहीं बोल सकती। जब वो मोहब्बत में प्यार में रहेंगे या थोड़ी देर के बाद मैं उनको समझा लूँगी। इस तरीके के रूल्स को अपने अंदर लाएं कि मैं उनको कितना इस टाइम पर बोल सकती हूँ। वो ड्यूटी से आए तो कितने स्ट्रेस में उनके साथ मैं कितनी बात कर सकती हूँ, या उनको कितने जल्दी अच्छे से खाना वगैरह दे सकती हूँ, या उनको घर आने के बाद उनको एक ग्लास वाटर मैं दे सकती हूँ। इस तरीके से अपने रूल्स को क्रिएट करें और रूल्स पर चलने की कोशिश करें। आप यकीन कीजिए, आपकी लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी ना, आप खुद कहेंगे कि हमने ना अपनी लाइफ को चेंज कर लिया। मेरे अंदर भी बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने भी बहुत चेंजेस लाए हैं, आप भी लाइए। और जो भी चीज़ें मेरे से आपको बुरी लग रही हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो यहाँ पर देखिए, बातों बातों में हमारा चिकन फ्राई बन गया है। तो इसमें सिंपली मैंने हल्दी, नमक, अदरक, लहसुन और जो तिल होती है खाने वाली वो डालें, इससे बहुत लुक अच्छा आएगा। जो मसाला होता है 65 का वो डाली हूँ, दही डाली हूँ, अंडा डाली हूँ। बस इन सारी चीज़ों को, और कॉर्नफ्लोर भी मैंने डाला था, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तल लेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी आपका चिकन फ्राई जो है रेडी हो जाएगा। तो चलिए, लेने का विदा टाइम आ गया है। इसी के साथ लेती हूँ मैं आप सबसे अलविदा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर से हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और कमेंट करना ना भूलें प्लीज़। आपकी सिस्टर को एक सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, सब्सक्राइब करें। अल्लाह।